शराब घोटाले की करेंगे, जिसमें अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। दिल्ली के शराब घोटाले में विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद वो खबर आ गई जिसने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। खबर अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस की। खबर अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ की तैयारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर यानी गुरुवार को बुलाया है। इससे पहले सीबीआई 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे में 56 सवाल पूछ चुकी है। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहता था कि जी हम तो सच्चे हैं, जी हमें तो सरकार ने जबरदस्ती फंसा दिया। अब ईडी भी गलत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत थी, हाई कोर्ट भी गलत थी, आज से अरविंद केजरीवाल की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए झटके पर झटका देने वाला रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल मांगने पर फेल कर दिया और फिर सोमवार रात तक खबर आ गई कि अब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होना है। अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के आरोप में जब सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे, उस वक्त आरोपों के आधार पर जो वजह पूछताछ की सामने आई, उस पर गौर करिए। जांच एजेंसी का आरोप है, शराब के बड़े कारोबारी और शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू के बयान केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की सबसे बड़ी वजह रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक तब समीर महेंद्रू ने बताया था कि केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर ने एक मीटिंग फिक्स करवाई थी और किसी वजह से मीटिंग कैंसिल हुई तो विजय नायर ने ही फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। दावा है कि वीडियो कॉल पर तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है, विश्वास कर सकते हो, इसके साथ डील कर लो। मुख्यमंत्री जी, आप जो मर्जी कहें, ईडी के बहुत सारे सवालों के आप जवाब आपको देने पड़ेंगे, और ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जब मनीष सिसोदिया के को बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की 338 करोड़ रुपए के बारे में, उसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई की पूछताछ के बाद कुछ भी छिपाने के लिए न होने का दावा कर चुके अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने अब संभव है उन नए तथ्यों के आधार पर जन्मे सवालों का जवाब देना होगा जो संजय सिंह और सिसोदिया की जांच करते हुए ईडी को मिल चुके हैं। मुनीश कुमार पांडे, दिल्ली आज तक। और ईडी दफ्तर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लगातार ये दावा केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है कि वो बिल्कुल क्लीन है और ये साजिशन उनके साथ किया जा रहा है, लेकिन ईडी के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिसकी वजह से समन गया है? देखिए, ईडी सबसे पहले तो जो शराब की जब नीति नहीं बन रही थी
तो आरोप है कि जो कुछ बैठकें हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर हुई थी। दूसरी चीज, जो विजय नायर है, जिसे समीन महेंद्रू ने जो पूछताछ में जो चीजें बताई थी कि विजय नायर के जरिए उनकी बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल से। इसके अलावा जो दिनेश अरोड़ा, जो कि अब सरकारी गवाह बन चुका है, उसके जो बयान है, ये एक बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। दूसरी तरफ जो 45 करोड़ रुपया गोवा में खर्च किए गए थे, अगर ये जो आरोप है, इससे जुड़े कुछ सबूत या कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया है। और इससे जुड़े अगर कुछ ऐसे कंक्रीट सबूत मिलते हैं अगर ईडी को, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले जो वक्त है वो मुश्किलों से भरा हो सकता है। जी, साथ ही 2 नवंबर को क्या किसी तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि पार्टी का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही है, एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसकी वजह से। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो 45 करोड़ की बात है, जो इलेक्शन में गोवा में खर्च करने का जो आरोप की बात आ रही है, उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से केस लगाने की कोशिश है ये ईडी के द्वारा। और जब हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया की जब बेल पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल सकती है, जिसकी वजह से एक तैयारी की गई थी, पूरी विजय जुलूस की तैयारी की बात सामने आ रही थी। तो यहाँ पर जब एक तो झटकों से भरा रहा पूरा सोमवार, आप कह सकती हैं। सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल हुई, उसके बाद कुछ ही देर अभी बीता ही था कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को पता लगा, समन जारी किया गया है, 2 नवंबर को यही ईडी ऑफिस बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी उस दिन बड़ा प्रदर्शन कर सकती है ईडी ऑफिस यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल आएंगे। तो 2 नवंबर का दिन बेहद अहम अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ईडी का समन उन्हें भेजा जा चुका है। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। इसी साल 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तकरीबन पूछताछ की थी, जिसमें उसने केजरीवाल से 56 सवाल पूछे थे। और पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ओछी राजनीति करके आपको खत्म करना चाहती है। पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है। शराब घोटाले की जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच 2 अप्रैल में ही गई थी, जब 16 अप्रैल 2023 को करीब 9 घंटे तक सीबीआई के तीखे सवालों से केजरीवाल का सामना हुआ था। और अब ईडी ने आगे की जांच के लिए केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को बुलाया है। पहले केजरीवाल के डिप्टी और उनके सबसे भरोसेमंद साथी रहे मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में शिकंजा कसा, और बाद में 16 अप्रैल को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल से कुल 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल से आप नेता विजय नायर, कारोबारी समीर महेंद्रू और शराब नीति के लागू होने से पहले लीक होने के बारे में सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल ने पूछताछ के बाद कहा था कि उन्होंने सीबीआई के सभी सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए हम लोगों को परेशान कर रही है। मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि वो सीबीआई के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सलीके से सवाल पूछे। सब कुछ पूछा उन लोगों ने। ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहां से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा। आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक के जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। लेकिन बीजेपी शुरुआत से ही कह रही है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है और 2 तारीख को बुलाया है। अब देश के सामने बहुत स्पष्ट था
कि जो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पास आया, जो पैसा पकड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल जी रातों रात इतने अमीर बने, इतने करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो कहां से पैसा आया? वो सारा पैसा शराब घोटाले का था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन कट्टर बेईमान थे। राजनीति में सेवा करने की बात करते थे, लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री जी, अब जो मर्जी कहें, ईडी के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, और ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जब मनीष सिसोदिया के को बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की 338 करोड़ रुपए के बारे में, उसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। जिस समय सीबीआई केजरीवाल से अपने दफ्तर में पूछताछ कर रही थी, उस समय पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ राघव चड्ढा समेत कई नेता सीबीआई के मुख्यालय के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आपके प्रदर्शन के दौरान कई जगह दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। सीबीआई मुख्यालय के बाहर करीब 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात दिखे थे। सिसोदिया से शुरू हुई शराब घोटाले की जांच की कई परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। दिल्ली से मनीष पांडे, पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।